बिजनेस ओपन करने में कम से कम कितना पैसा लगता है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है। और बहुत सारे लोग जब बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो उनको लगता है कि कितना पैसा लगता है, तो इस बारे में सबके दिमाग में रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम पैसे में बिजनेस कैसे शुरू करें और आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि कम से कम पैसे में बिजनेस कैसे खोलें। दोस्तों जो कम से कम वर्ड है वो सबके लिए अलग अलग है कि आप किस लेवल का बिजनेस खोल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कम से कम। अगर जब भी कोई बिजनेस खोलता है तो वो चाहता है कि जो मेरी पूंजी है, मेरा जो पैसा है वो कम से कम लगे। उसको कम से कम का जो मतलब है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है दोस्तों। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रहा है जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा है, तो वो भी सोचेगा कि उसकी जो कम से कम होगा वो करोड़ों में होगा। वो सोचेगा कि करोड़ में, जैसे 1 करोड़ 20 लाख का खर्चा है, तो अगर किसी ने बताया तो उसका कम से कम ही हो जाएगा, 1 करोड़ में हो जाएगा तो उसके लिए वो कम से कम है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई लाखों का बिजनेस खोल रहा है, अगर 1 लाख 1.5 लाख का बिजनेस है, अगर उसके लिए लाख में वो बिजनेस ओपन हो रहा है तो उसके लिए 1 लाख कम से कम। कोई 20-25 हज़ार रुपये से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर 25 हज़ार का बिजनेस 20 हज़ार में हो जाएगा तो वो उसके लिए कम से कम है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक मैप बनाना है, उसमें आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस में आपके हिसाब से कितना खर्चा आ रहा है, उसके हिसाब से आप कम से कम खर्चे को मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम कभी बिजनेस ओपन करने की सोचे तो हमें एक छोटा सा बैकअप अपना लेके चलना चाहिए, जो बैकअप मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये बैकअप आप लेके चलेंगे तो आपका जो बिजनेस है उसके ग्रो होने के 99% चांस ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। वो जो बैकअप है दोस्तों वही है। दोस्तों जब भी आप कोई बिजनेस खोलने के लिए सोचें तो उसके लिए आपको कॉपी पेन लेके लिखना है कि आपका जो बिजनेस है कितने रुपए से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट वाली जो अमाउंट है एक बार आपने उसको अलग रख देना है। उसके बाद ये सोचना है कि आपने कितने एम्प्लॉय रखने हैं, उनकी सैलरी, और एक महीने का जो आपका सामान आएगा उसका कितना पैसा पड़ेगा, और जो आपका घर चल रहा है, अगर आप पे ही डिपेंड आपका घर है तो आपका पर मंथ का घर का खर्चा कितना है, ये सारा एक बार आपने राइट कर लेना है। उसके बाद उसको टोटल कर देना है। जैसे कि आपका दुकान का रेंट 10 हज़ार रुपये है, 2 एम्प्लॉय रखोगे, अगर 10-10 हज़ार के आपके 20 हज़ार के 2 एम्प्लॉय आगे, और उसमें आप मंथली जो भी आप आएगा 30 से 35 हज़ार रुपये का वो जो सामान आएगा मंथली जो आप बेचोगे, ठीक है, 50 हज़ार रुपया पर मंथ का आपका एक दुकान का लग जाता है। और आपका घर जो है वो भी आप पे डिपेंड है, तो आप मतलब ये मान के चलो मंथली आपका जो घर के जो खर्चे हैं वो भी 15 हज़ार है। तो दोस्तों जो 50 हज़ार महीने का और 15 हज़ार इधर का, जो पर मंथ का आपका है 65 हज़ार रुपये अगर आपका खर्चा बनता है। अगर आप कोई और बिजनेस करते हैं तो उसमें शायद एक कम भी हो जाता है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 65 × 6, अगर 65 हज़ार × 6 करोगे तो 6 महीने का आपका बजट उसमें आ जाएगा दोस्तों। किसी भी बिजनेस को ग्रो होने में, रन होने में 6 महीना लग जाता है दोस्तों। अगर आपके पास 6 महीने का बैकअप आपके पास रहेगा तो आप मेंटली प्रेशर में नहीं रहेंगे और आप अपना बिजनेस अच्छे से स्मूथ चला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने का बैकअप रहेगा, ऐसा नहीं है जो काम आप खोल रहे हो एक महीना थोड़ा कम आएगा, दूसरे महीने से वो अपना रेंट और स्टाफ की सैलरी ये सब निकाल देता है बिजनेस। लेकिन अगर हम 6 महीने का बैकअप अपने साथ रखते हैं पीछे से, तो हमें एक मतलब ऐसा मान के चलो बड़े भाई का जो सपोर्ट होता है ना, ऐसा सपोर्ट मिल जाता है अगर आपके पास बैकअप है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, आपको टेंशन रहेगी कि मेरे को इस महीने का अगर सेल नहीं हुआ तो मेरे को रेंट देना है, अपने स्टाफ की सैलरी देनी है, मेरे घर का खर्चा है, ये टेंशन में आदमी और ज़्यादा सोच नहीं पाता कि वो अपनी मार्केटिंग के बारे में नहीं सोच पाता है। अगर आपके पास कुछ बैकअप 6 महीने का, कम से कम हो सके तो आप साल भर का बैकअप ले चलो, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने का बैकअप होगा तो आप अपने धंधे को मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको कैसे बड़ा करना है, उस बारे में सोचोगे। ये नहीं सोचोगे कि भाई मेरे को इस महीने का रेंट कैसे निकालना है, एम्प्लॉय की सैलरी कैसे निकालना है। दोस्तों अगर आप 2 महीने भी अगर फ्री होके मार्केटिंग पे फोकस करोगे तो आपको जो 6 महीने का बैकअप है वो उस पर हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब भी आप कोई धंधा खोलें तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका 6 महीने का बैकअप आपके पास हो तो आपका धंधा ऐसे ऊपर जाएगा दोस्तों, ऐसे ग्रो करेगा। लेकिन उसके लिए आपको फ्री माइंड होके अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 6 महीने का बैकअप पड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। जब भी आप बिजनेस ओपन करने जाओ तो आप अपना 6 महीने का बैकअप जरूर लेके जाओ दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।